Hi students, I am Iswar Singh from South Point and I am back with the left chapter, The Midnight Visitor, which was left incomplete. The Midnight Visitor is written by Robert Arthur, and as we have discussed, it has three characters: Oswald, a secret agent; Fowler, a young and romantic writer; and Max, another secret agent. Let's have a look of the chapter. Yes, The little spy, the little spy smiled evilly. वह छोटा सा little spy means गुप्तचर secret agent smiled evilly. Evilly means badly. दुष्टता से मुस्कुराया. वह ठिगना सा गुप्तचर दुष्टता से मुस्कुराया. And we wish we knew how your people got the report. और काश हम जान पाते कि तुम्हारे पीपल को, तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कैसे मिली. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. अभी भी कोई चोट नुकसान नहीं पहुंचा है. आई विल गेट इट बैक टू नाइट. आज ही ले लूँगा, आज रात ही ले लूँगा. व्हाट्स दैट? क्या है वो? हु इज़ एट द डोर? और कौन है दरवाजे पर? फॉलर जंप्ड एट द सडन नोकिंग एट द डोर. सडन नोकिंग जैसे ही दरवाजे पर हुई तो फॉलर अचानक उछल कर खड़ा हो गया, कूद पड़ा. ओजबल जस्ट स्माइल्ड. केवल स्माइल की ओजबल ने मुस्कुराया. दैट विल बी द पुलिस, ही सेड. पुलिस आ गई. आई थॉट that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. ओजबल ने कहा, मैंने सोचा था कि इस तरह का जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट पेपर है जिसका हम वेट कर रहे हैं उसको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन में सिक्योरिटी देनी चाहिए. I told them to check on me to make sure everything was all right. मैंने उन्हें कहा था कि मेरी निगरानी करके आश्वस्त हो जाए कि सब कुछ ठीक है. मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली. लिप मीन्स आपकी लिप हॉट आपके. नर्वसली मीन्स असहज होते हुए, नॉट फीलिंग वेल. मैक्स ने घबराते हुए अपने होठ काटे. बाइट की सेकंड फॉर्म है बिट. द नोकिंग वॉज रिपीटेड. फिर नोकिंग रिपीट हुई बार बार. नो कोई दरवाजे पे. खटखटाहट. वट विल यू डू नाउ मैक्स? मैक्स अब आप क्या करेंगे? ओजबल आस्क्ड. ओजबल ने पूछा. इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर. इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, यदि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, सॉरी जवाब नहीं दूंगा, दे विल एंटर एनीवे. मैक्स को ओजबल डरा रहा है यहाँ पे कि इफ़ आई डो नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे. किसी भी तरीके से एंटर कर जाएंगे. दरवाज़ा ना खोला गया. द डोर इज़ अनलॉक्ड. दरवाजे पे कोई लॉक नहीं लगा हुआ है. एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट. और वो शूट करने में, गोली चलाने में हिचकाएंगे नहीं. मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो. मैक्स का जो फेस था वो ब्लैक विद एंगर, गुस्से से काला पड़ गया. एज ही बैक्ड स्विफ्टली, जैसे ही वो बैक हुआ, पीछे हुआ. स्विफ्टली मीन्स स्पीड में, तेजी से. टुवर्ड्स द विंडो, खिड़की की तरफ. ही स्वंग अ लैग ओवर द सिल. ही स्वंग मीन्स मूव्ड, घुमाया. उसने अपना पैर घुमाया, यानी वो अपने एक पैर को ले गया. ओवर द सिल मीन्स हाई सरफेस, ऊंचे चबूतरे पर. सेंड दम अवे, वापस भेजो उन्हें. सेंड दम अवे. ही वॉन्ड ओजबल टू सेंड द पुलिस अवे. आई विल वेट ऑन द बालकनी. मैं बालकनी में वेट करूँगा. सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस. उन्हें वापस भेज दो, अदरवाइज आई विल शूट यू एंड टेक माई चांसेस मीन्स अपने अवसर का मैं अच्छे से उपयोग करूँगा. द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड. नॉकिंग जो थी, दरवाजे पर खटखटाहट, और लाउडर हो गई, और तेज हो गई. द वॉइस वॉज रेज्ड, और ऊंची आवाज़ में. मिस्टर ओजबल. दरवाजे पे आवाज़ आने लगी और ज़ोर से. कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके, घुमा के. सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, जिससे कि उसकी जो गन है वो अभी भी, उसका टारगेट जो है वो फैट मैन, वो मोटा सा व्यक्ति, ओजबल सीक्रेट एजेंट जो है, और उसका जो मेहमान है. तो बच्चों यहाँ पे हु इज़ द गेस्ट? द गेस्ट इज़ हियर फाउलर, अ यंग एंड रोमांटिक राइटर. द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम. जो विंडो पे, खिड़की पे, वो आदमी
कौन है वो आदमी? मैक्स। चढ़ गया था, पहुंच गया था। ग्रैस्प्ड मीन्स टुक होल्ड, पकड़ लिया उसको। किस चीज़ ने? किस चीज़ को पकड़ लिया उसने? द फ्रेम, विंडो फ्रेम को। विद हिज फ्री हैंड, अपने खाली हाथ से। इन वन हैंड पिस्टल वॉज देयर एंड वन हैंड वॉज फ्री एंड विद दैट फ्री हैंड ही ग्रैस्प्ड द फ्रेम ऑफ द विंडो टू सपोर्ट हिमसेल्फ, जिससे कि स्वयं को सहारा मिले। आप भी विंडो पे चढ़ते हैं तो यू टेक सपोर्ट फ्रॉम वन हैंड, देन ही स्वंग हिज अदर लेग, तब उसने स्वंग मीन्स फिर मूव किया अपना दूसरा लेग अप, ऊपर की तरफ, एंड ओवर द विंडो सिल, और वो चला गया उस विंडो चबूतरे पर पहुंच गया। द डोर नोब टर्न्ड, डोर नोब क्या हुआ? टर्न्ड, मुड़ गई। द डोर नोब टर्न्ड स्विफ्टली, द डोर नोब टर्न्ड, वो डोर नोब जो था दरवाजे का हत्था घूमा, मुड़ा। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड with his left hand to free himself from the sill, dropped to the balcony. मैक्स तेजी से अपने बाएं हाथ को, मैक्स ने अपने तेजी से, अब जो एक फ्री हैंड था ना उसको धक्का दिया, एंड वो क्या किया उसने? टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, चबूतरे को छोड़कर, एंड ड्रॉप टू द बालकनी, बालकनी में वो जंप कर गया, ड्रॉप कर दिया अपने आप को, उसने गिरा दिया, वो बालकनी में कूद गया। ड्रॉप करना यहाँ पे जंप। और डोर नोब होता है डोर स्टेपल, डोर का जो कुंडा होता है जिसको पकड़ के आप दरवाज़ा खोलते हो। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो गिरा, कूदा, ही स्क्रीम्ड, ही क्राइड वंस, एकदम वो चिल्लाया। स्क्रीम्ड मीन्स क्राइड, श्रीली, शार्पली, तेजी से। श्रीली मीन्स शार्पली। जैसे ही एज ही ड्रॉप्ड, एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, वो तेजी से चिल्लाया। द डोर ओपन्ड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, दरवाज़ा खुला और डोर पे कौन था? एक वेटर था ट्रे के साथ। अ बोटल एंड 2 ग्लासेज, एक बोतल और उसमें 2 ग्लासेज। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, एक बोतल होती है, 2 ग्लासेज होती है, तो व्हाट विल बी देयर इन दैट? हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सेड। वेटर ने कहा, सर, मिस्टर ओसबल, ये रही आपकी ड्रिंक जो आपने ऑर्डर दी थी। कब ऑर्डर दी थी? जब आप यहाँ होटल में आ रहे थे। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने रख दिया ट्रे को टेबल पे। डेप्टली, डेप्टली मीन्स केयरफुली, डेप्टली मीन्स केयरफुली, अनकॉक्ड द बॉटल, अनकॉक किया। कॉक होता है ना उसका बॉटल का ढक्कन, उसको खोलना, उसको बोलते हैं अनकॉक्ड। कॉक होता है ना उस ढक्कन को, कॉक बोलते हैं टैप को। अनकॉक्ड द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम, और फिर वो चला गया। वाइट फेस्ड, सफ़ेद चेहरे वाला, फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। अब फॉलर ने तो बेचारा यंग राइटर था, उसने तो ये गोलीबाजी देखी नहीं थी इस तरह से, तो उसका चेहरा क्या पड़ गया था? सफ़ेद पड़ चुका था। वाइट फेस्ड, वाइट फेस कब पड़ जाता है? व्हेन यू आर स्केयर्ड, जब आप डर जाते हैं। फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, उसको टकटकी लगाकर घूरता रहा। स्टेयर होता है घूरना, उसको स्टेयर्ड, टू वॉच, टू सी, केयरफुली, ध्यान से देखता रहा। बट, परंतु, बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, बट ही वॉन्टेड टू आस्क मिस्टर ओसबल, लेकिन वो हकला, अरे 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 अरे, यू आर टॉकिंग अबाउट पुलिस, पुलिस कहाँ है? देयर वर नो पुलिस, ओसबल साइड। ओसबल गॉट अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ, ओसबल ने लंबी सांस ली। साइड मीन्स गॉट अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ, आह, राहत की सांस ली। आह भरी। देर वर नो पुलिस, पुलिस तो थी ही नहीं। आई बी फूल्ड देम, मैंने उन्हें मूर्ख बनाया था। ओनली हेनरी whom I was expecting, केवल हेनरी था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था, आशा कर रहा था। अब आपको प्यारे बच्चों, हु इज हेनरी? हेनरी इज द वेटर हु वॉज नॉकिंग एट द डोर। हेनरी कौन था? हेनरी वेटर था। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन क्या वह आदमी जो बालकनी में नहीं है? फॉलर बिगेन, फॉलर ने कहना आरंभ रखा। नो सैड ओसबल, ओसबल ने कहा नहीं। ही वॉन्ट रिटर्न, वो लौट कर नहीं आएगा। यू सी
देखो, समझे माय यंग फ्रेंड, मेरे युवा दोस्त, देयर इज नो बालकनी, वहाँ कोई बालकनी नहीं है. सो व्हाट डिड यू गेट इन द चैप्टर माय डियर चिल्ड्रन? ओजबल, who is different from other secret agents. Oswald's appearance and living standard is quite different from other secret agents. He is fat and short, and he lives in an ordinary hotel room on the sixth floor. अब फॉलर कौन है? हु इज फॉलर? फॉलर एंड फॉलर was a young romantic writer. The balcony episode, the here in the chapter The Midnight Visitor, written by Robert Arthur, we came to know that presence of mind is the most important quality a secret agent must have. Oswald, the hero of the story, is one such secret agent. He expects to get some sensitive paper in his hotel room. Suddenly, he is attacked by one of his rivals who points a pistol at him and demands the paper. अचानक ही उस पर अटैक किया जाता है. किस द्वारा? मैक्स द्वारा. जो वो मैक्स भी तो वही पेपर चाहता है जिसको ओजबल जिसका वेट कर रहा है ओजबल. और एक चीज़ और हमें यहाँ पता चलती है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी अ सीक्रेट एजेंट मस्ट हैव. प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर होनी चाहिए. बट आई एड कि प्रेजेंस ऑफ माइंड सभी में होनी चाहिए, स्टूडेंट्स में भी, टीचर में भी, सभी में. सडनली ही इज़ अटैक्ड, अचानक मैक्स उस पर अटैक करता है. किस पे? ओजबल पे. लेकिन ओजबल शोज रिमार्केबल कॉमन सेंस. कॉमन सेंस मीन्स मदर विट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए आपको. इफ़ यू आर देयर इन अ डायलेमा, इन कन्फ्यूजन, you should use your common sense, presence of mind, and comes out of the situation. Definitely you will come out of the situation. तुम उस सिचुएशन से बाहर आओगे. तो मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट में आया था वो विजिटर. यहाँ पे वो विजिटर जो था, विजिटर कौन था? क्वेश्चन आ जाता है, हु इज़ द विजिटर? मैक्स इज़ द विजिटर हु जस्ट कम्स एट मिडनाइट. आधी रात को आया था. कहाँ? उसके होटल के रूम में. तो मुझे लगता है, आई होप यू हैव गॉट द chapter. Thanks. Have a good day.